क्या वजह थी कि जो मम्मन जी ने, जो विधायक हैं हमारे मेवात से, फिरोजपुर झिरका से, उन्होंने एक रिटलेशन स्वरूप, एक प्रतिकार स्वरूप विधानसभा में एक शब्द इस्तेमाल किया था। उसको इतनी बड़ी सजा दी गई कि उसको पूरे मेवात में जो अमन अमान साजिश के तहत जो दंगे कराए गए, उसके लिए उनको दोषी ठहराया गया। और एक मेंबर पार्लियामेंट, एक अपने साथी पार्लियामेंटेरियन को इस तरह से अभद्र टिप्पणी करके, जाति सूचक शब्द करके, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, जो शब्द उसके पास थे घृणा के, वो सभी शब्द उसने इस्तेमाल किए और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। ये इस बात को साबित करता है कि आने वाला वक्त देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भाजपा सांसद के बयान को लेकर 29 सितंबर शुक्रवार को नूंह में सौंपा जाएगा ज्ञापन। बता दें, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेड़िया के नेतृत्व में आगामी 29 सितंबर शुक्रवार को उनके कार्यालय से लघु सचिवालय नूंह तक प्रोटेस्ट किया जाएगा और भाजपा सांसद रमेश विथूड़ी के द्वारा दिए गए बयान से नाराज हजारों लोग उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। यह खुलासा जननायक जनता पार्टी के नेता तैयब हुसैन घासेड़िया ने पत्रकार वार्ता में किया है। पूर्व प्रत्याशी जसपा नूंह विधानसभा तैयब हुसैन घासेड़िया ने कहा है कि यह प्रदर्शन पार्टी के बैनर के तले नहीं होगा। मेवात की जागरूक नागरिक की हैसियत से गहन चिंतन करने के बाद मेवात की आवाम की तरफ से यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके लिए सुबह करीब 11 बजे अपने कार्यालय से लघु सचिवालय नूंह तक पहुंचकर डीसी नूंह के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें मांग की जाएगी कि जिस मानसिकता के लोग संसद में पहुंच गए हैं, यह सब उन पर ही लागू होता है। जो जैसा इंसान होता है वैसा ही बर्ताव दूसरे लोगों से करता है। आतंकवादी, कटवा, मुल्ला जैसे शब्द सब बताते हैं कि उनके अंदर जहर भरा हुआ है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। पूरे मेवात की आवाम की तरफ से उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के सबसे उच्च मंदिर में इस तरह के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े अफसोस की बात है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आज तक सरकार व भाजपा पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बनाई है, कहां से कहां तक प्रोटेस्ट होगा, किसको ज्ञापन किसके माध्यम से सौंपा जाएगा, कितने लोग इसमें डिस्कस करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी पार्टी विशेष के बैनर के तले नहीं होगा। मेवात के जागरूक नागरिक की हैसियत से मैंने इस बात को गहन चिंतन किया और मेवात की आवाम की तरफ से ये ज्ञापन दिया जाएगा। ये इस राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो सुबह यहां से मैं अपने कार्यालय से अपने साथियों सहित माननीय डीसी के कार्यालय में राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया जाएगा, डीसी साहब के मार्फत दिया जाएगा और उसमें ये मांग की जाएगी कि जिस तरीके से, जिस मानसिकता के लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं, ये शब्द लागू तो उन पर ही होता है, क्योंकि जो जैसा आदमी होता है वो उसी तरह का बर्ताव दूसरे लोगों से करता है। ये आतंकवादी, मुल्ला, कटवा, ये शायद उसके अंदर ये जहर भरा हुआ था और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम मांग करेंगे पूरे मेवात की आवाम की तरफ से कि इस ऐसे लोगों का, इतने हमारे लोकतंत्र का जो एक सबसे उच्च मंदिर का उसको नाम दिया गया है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है पार्लियामेंट जो है, और उसमें इस तरह की घिनौनी बात, जो घिनौने शब्द इस्तेमाल किए गए, और उन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे आदमी के खिलाफ आज तक ना तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया है, ना पार्टी ने कोई संज्ञान लिया है। और देश की जनता, जो शांति प्रिय लोग हैं, हमारे देश की जनता अपने लोकतंत्र से पूरी तरह से प्यार करती है, अपने लोकतंत्र को उजड़ने नहीं देगी। संविधान की रक्षा की जाएगी, चाहे उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े। गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से इस देश में दो कानून काम कर रहे हैं। एक स्पेशल जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अकलियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक जो बीजेपी से जो कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए अलग से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो दोहरी पॉलिसी इस देश में जो लागू की गई है, दोहरी मानसिकता के तहत जिस इस देश को चलाया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये देश के आने वाले भविष्य के लिए, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। मामन खान जी ने भी अपनी बात विधानसभा में कही और शायद वो लफ्ज इसके मुकाबले में
1000 गुना हल्का लफ्ज था, बल्कि लाख गुना हल्का लफ्ज था, जो लफ्ज आज एक पार्लियामेंटेरियन ने इस्तेमाल किए, जबकि मामन खान को तो सारे उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया, जब उनके खिलाफ आज तक किसी भी जिम्मेदार आदमी ने, किसी भी पदासीन आदमी ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की गई बीजेपी पार्टी की तरफ से। और बड़े शर्मनाक बात है कि पार्लियामेंट में जहां पूरी दुनिया उस हमारी डिबेट को देख रही थी, पूरी दुनिया उसको बड़े गौर से उस पर एक एक लफ्ज को नोट कर रही थी, वहीं 2 सीनियर बीजेपी के नेता हर्षवर्धन जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, और रविशंकर प्रसाद जी, वो मानो हंस रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे आप और कहिए। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और उन तमाम शांति प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, जिनके पूर्वजों ने खून बहाया, अपने फांसियों पर लटके, उनके लिए इससे बड़ा शर्मनाक दिन और कोई हो नहीं सकता था। देखिए, जो बात मैंने आपसे अभी भी कहा कि जो जिसके जहन में जिस तरह की बात होती है वो करता है। उदयभान जी हों चाहे कोई दूसरी पार्टी के लोग हों जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनको प्रतिक्रिया देने का हक था। उन्होंने अपने हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, करनी भी चाहिए। और हम इसी के लिए हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में कार्रवाई हो। उसको बर्खास्तगी के रूप में हो सकती है, जेल भेजने के रूप में हो सकती है, बल्कि जेल तो जाना ही जाना चाहिए ऐसे आदमी को, क्योंकि ऐसे आदमी हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है, एक कलंक है। देखिए, भीड़ के लिहाज से तो जो भी हमारे अमन पसंद लोग हैं, मैं सभी लोगों को हम इनवाइट करेंगे, सभी लोगों को अपने साथ लेकर के चलेंगे, एक विरोध दर्ज कराएंगे। उसके लिए चाहे भीड़ कितनी भी हो, भीड़ मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि लोगों में उसका कितना उसके ऊपर एक गुस्सा है और जज्बा है।